अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो गए। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस आज हम करने वाले हैं रिएक्शन वीडियो, और हमारी रिएक्शन वीडियो होगी बिग बॉस OTT 3 पर। आइए देखते हैं। मैं बोलने पे आई ना तो तुम गलत हो जाओगी, तो मेरे को चुप ही रखो, मेरे को इन्वॉल्व मत करो। वो जो बोल के गए ना इधर की उधर मत किया कर, वो तुम कर रही हो। तुम बात घुमाओ मत। तुम मुझे बोल रही हो फेक, तुम खुद देखो कितनी फेक हो। भले टू स्वीट लगे टू फेक लगे, आई डोंट केयर। क्राउड डोंट लाइक मी हियर, सो इट्स ओके। इतना फेयर फेयर का नारा। वैसे सनम बोल सही कहती है, सब वहाँ जीतने के लिए आए हैं। तो बेसिकली अगर आप कह रहे हो कि मैं जीतना चाहती हूँ तो ये बात कोई गलत होनी है। इसका इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है कि तुम सेल्फिश हो, ये है वो है। अगर वो कह रहे हैं यहाँ जीतने हैं तो वहाँ सभी जीतने के लिए गए हुए हैं। वहाँ क्यों लोग गए हुए हैं? जीतने के लिए तो गए हैं। अगर मुंह से बंदा कह रहा है मैं जीतने के लिए गया हूँ तो इसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं। आपको भी एक चढ़ के देना चाहिए था अरमान मलिक को, क्योंकि फैन सोच रहे थे कि आपको मानना चाहिए था। उसके लेवल पे नहीं गिर सकते ना अपन, वरना मुझे विशाल बहुत क्यूट लगता है। इसकी जो पुरानी डांसिंग वीडियो है वो बहुत फनी है, वो कच्चा बादाम वाली। मगर अभी जब इसकी डांसिंग वीडियो आती है ना बहुत मजे की आती है। और विशाल, लव कटारिया, सनम अकबर, शिवानी, इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और रियल थी। शिवानी की इतनी नहीं थी, शिवानी की सबके साथ अच्छी थी। वो दिल से काफ़ी साफ है, वो सबके साथ बहुत अच्छी है। मगर ये है कि इनकी मकबूल की, लव की और विशाल, इन तीनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी। तुझे क्या लगता है कि विशाल ने जो भी किया वो सही है? नहीं, मैंने मुंह पे उसके बोला था, हमने कहा भाई ये गलत बात तुमने अगर ये बात कही है कान में क्यों कही, और फिर तुम ये भी कह रहे कि मुझे गिल्टी तो फिर तू उसके साथ उठ बैठ कैसे रही है? हम ऐसे बैठ पा रहे। अभी सुबह हमसे बिट्टो ये कर दो, बिट्टो हमें बिट्टी बिट्टी करके बोलता है। बिट्टी तुम बोलती बिट्टो को। शिवानी ये तो भाई बोलते थे उसको। किसको? उसको भैया क्या बोला? मेरा सगा भाई होता ना, मेरा सगा भाई होता तो चाटा मार देती मैं। अच्छा एक छोटी सी बात बता, अगर यही चीज मैं करता मेरे साथ बैठती उठती? हाँ भाई बैठते। क्यों? चलो आपको एक अपनी बात बता दे, अगर मेरा भाई है कोई तो उसने गलत बोल दिया, जो उसको समझा सकते हैं, उसको एक रास्ता दिखा सकते हैं। अगर उसकी एक गलती पे उसको उसकी पूरी लाइफ खत्म कर दें, ये तो नहीं। शिवानी इधर बस सही बात कर रही है कि मतलब वो जब शिवानी के साथ कुछ गलत है ही तो आप किसी बंदे के एक बात से उसका करेक्टर जजमेंट तो कर ही नहीं सकते। अगर विशाल ने ये बात बोली है तो एक लड़की जिम आउटफिट में उसके सामने जाकर जिम कर रही होगी तो उसके मुंह से बात निकल गई। और उसके साथ ये भी बोला था मैं इसे गलत वे में नहीं बोल रहा, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। और अगर कटारिया की बात ये लोग बार बार कर रहे हैं उसने दोस्ती नहीं निभाई, ये है वो है, तो बंदा एक दिन की बात अगले दिन भूल जाता है। सेम वर्डिंग याद नहीं रहती, बस कॉन्सेप्ट याद रहता है। तो कटारिया को सिर्फ कॉन्सेप्ट याद था कि उसने ये बात बोली है, उसको ये बात याद रही नहीं कि आगे उसने विशाल ने ये भी बोला था कि ये सिर्फ पॉजिटिव वे में बात है। तो इन दोनों में दोनों की गलती नहीं है। और गलत है भी कहीं, उसने कहीं उसके माइंड में कुछ गलत था अभी, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर थप्पड़ मारने की जरूरत बिल्कुल रही शिवानी की बात। तो इधर जो शिवानी कह रही है कि उसके एक दिन में उसने जो किया उस पर मैं उसकी पूरी लाइफ जज नहीं कर सकती, वो ठीक कह रही है। जब वो उससे बहन कहता है, उसके साथ इतने प्यार से आता है, तो वो उसे क्यों जज करेगी? और वड़ा पाव का तो वैसे भी कोई सिस्टम ही नहीं है, वो तो किसी के मुंडे में घुस जाती है जाके। मेरे को लग रहा है शिवानी की अगर आवाज रिकॉर्ड करके मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपना अलार्म लगा लूंगा, क्योंकि मुझे तब उठना ही पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा वो अलार्म, क्योंकि शिवानी की आवाज थोड़ी सी चुभ रही है। या शिवानी के साथ ये लोग गलत करते हैं, उसे कहते हैं तुम्हारी आवाज चुभती है, ये है वो है। क्यूट है वो, इतनी अच्छी है और वो बोलती है ऐसे। उसके व्लॉग्स में मैंने काफी देखे हैं तो वो इसी तरह बोलती है। तो उसकी आवाज़ भी बार बार किसी के भाषा को, किसी की लैंग्वेज को कहना तुम ठीक नहीं बोलती, गलत है, ये है वो, बदतमीज बार बार कहना, ये गलत बात है, अपना डिग्रेड हो जाता है। अब मैं बटरिंग तो नहीं कर सकती भैया, मुझसे नहीं होता। मुझे नहीं पसंद तो नहीं, सॉरी, आई एम नॉट इन दैट स्पेस। सना मकबूल सही बंदी है, सही लगती है आगे से। नहीं बोलने का। अभी हमसे देख शिवानी, मैं तेरे से अच्छे से बात करता हूँ ना। मैंने कहा हाँ भाई मैं भी हम ऐसे ही बोले हैं। तो ये क्या है? मैंने कहा भाई ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो हसन लगो
ये जब लव और शिवानी इसकी उतारती है ना नेजी की नकल, वो सीन मेरे फेवरेट होते हैं। मैं पता नहीं कितनी बार वो देखती हूँ। बहुत बहुत मजे की नकल उतारती हैं ये लोग। और नेजी सच में ऊपर देखते रहता है वो। हाँ भाई यही करता है। घर से बेघर होता है वो है अरमान। अच्छी बात है, अरमान भी निकल गए। ये सीन बहुत इमोशनल था। मुझे नहीं पता था कि इसकी एविक्शन हो गया विशाल और शिवानी की, मगर इतना इमोशनल सीन था। जब मैंने देखा मैं लिटरली मैं रोई थी। मैं बिग बॉस देखा था रात को और मैं इतना रोई थी सीन देखकर, जब सना और लव रो रहे होते हैं जब विशाल जाता है। बहुत इमोशनल सीन था। यहाँ पे तुमने बात कान में बोली है, वो गलत पोर्ट्रे हो रहा है। गलत प्रोजेक्ट हो गया तो मुझे माफ करना, बट मैं उस वे में बोला भी नहीं था यार। बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इस पे तुरंत नहीं बोला था कि वो गलत वे में। मैंने भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बस अच्छे वे में बोल रहा हूँ। हाँ, विशाल यही बोला था कि मुझे भाभी सुंदर लगती हैं। उसने ये नहीं बोला था मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती हैं। तो पायल तो बाहर से सुन के आई थी, उसे तो याद था ना उसने क्या बोला है। वो तो वीडियोस देख के आई थी, फिर उसने आके यहाँ गलत क्यों बोला। ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ वो आई। अब मैं आपको एक टास्क रहेगी तो लवकेश के शो में बने रहने के चांसेस लव को बचाने के लिए विशाल ने शिवानी ने चक्की चलाई थी। इनकी फ्रेंडशिप ट्रू थी, बस इसी तरह टीआरपी बढ़ाने के लिए बार बार इनको किया जा रहा था, डिग्रेड किया जा रहा था ना। वैसे आपको क्या लगता है कि ये बिग बॉस इस बार स्क्रिप्टेड हो गया? मुझे तो यही लगता है। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए हैं, इतनी उनकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है, और क्या उनको वोटिंग की कमी हुई होगी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं है कि उनको वोटिंग की कमी हुई होगी। इन्होंने सिर्फ यूज़ एंड थ्रो वाला काम किया है। इन्होंने बुलाया है, यूज़ किया है इन्फ्लुएंसर्स को और बाद में उनको फैन किया है सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। और ये बहुत गलत हुआ है। अब नेजी, सना मकबूल, साई केतन और रणवीर, इन सब के मुकाबले में लव कटारिया, शिवानी, अरमान मलिक और विशाल की जो है फैन फॉलोइंग वो बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने बहुत गलत किया इनको निकाल के। और यहाँ साफ बात चल रहा है कि अनफेयर गेम हुई है और स्क्रिप्टेड हुआ है। वैसे मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अगर डिजर्विंग विनर कोई था तो वो या विशाल या कटारिया डिजर्विंग विनर था। शिवानी भी हो सकती थी अगर लव और विशाल ना होते, और सना मकबूल भी डिजर्विंग विनर है। अगर अब भी सना मकबूल जीत जाती है, रणवीर नहीं जीतता या साई केतन नहीं जीतता, तो फिर कुछ ठीक विनर आएगा, क्योंकि सना मकबूल ने भी काफ़ी अच्छी तरह गेम को लेकर चली गया है। पर अगर रणवीर जीत जाता, साई केतन जीत जाता, तो ये बिल्कुल अनफेयर गेम हो जाएगी। डेजी जी बिग बॉस। आप ही के बगल में बैठी हैं सना मकबूल। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? जी किसी भी हद तक जा सकती हैं वो। मुझे भी ऐसा लगता है, किसी भी हद तक जा सकती है। की लड़की है, इसका क्या बोल सकते हैं। डेंजरस गर्ल। सना मकबूल काफी क्यूट है, मुझे बड़ी क्यूट। चलो जी गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।